Namaskar, I am Nishant Kumar Azad, and in this episode of Verdict from Ground Zero, I am at Bangaon, Thakur Nagar, and in back of mine there is Thakur Bari Mandir. This place is considered as the hub of Matua community, who is in very talk in Bengal polls. And in behind me there are people, some people from Matua community. Let's talk to him and let's know ki to whom they will choose in this Bengal polls, to whom they are going to vote, and what are the issues they want to address on behalf of them by their leaders. क्या नाम हुआ आपका? रंजीत भाई। आप मटुआ समुदाय से ही हैं। कब आए थे यहाँ पे आप? मतलब भारत में यहाँ इस जगह पे कब आए थे आप? हम लोग यहाँ 40 साल आया है। 40 साल से। 40 साल। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? क्या कुछ देखिए, हम मटुआ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो मटुआ कम्युनिटी जो है चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कहते हैं कि 70 सीटों पे इनका प्रभाव है, जहां 30 सीटों पे सबसे ज़्यादा ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हर पार्टी चाहती है कि मटुआ कम्युनिटी का वोट उनको पड़े। तो ऐसे में कौन सी पार्टी को आप देखते हैं कि जो मटुआ कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर करेगी, जिनके पास कोई विजन है कि वो मटुआ कम्युनिटी के लिए कुछ करेगी भविष्य में? देखिए, हमारी जो श्रीधाम ठाकुर नगर का हम लोगों का सबका जो नेता है श्रद्धेय शांतनु ठाकुर जी, वो लोग जो दल का MP है वो बीजेपी का है, और हम लोग देशभक्त का बोली है। हम लोगों के लिए 36 साल तक कोई कुछ नहीं भावा। 36 साल तक कोई कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, 70 साल 70। इसका बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी, स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह जी, हम लोगों के लिए कुछ करना है, ये मुझे समझता है थोड़ा थोड़ा। मैंने हम हिंदी ज़्यादा नहीं जानता है, थोड़ा थोड़ा जानता। तो ये 70 साल बाद में हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ नागरिक के लिए, नागरिकत्व के लिए CAA जो आइन पार्लियामेंट में पास हुआ है, वो हम लोगों के लिए किया है। हम लोग चाहता है इतना वेस्ट बंगाल में सारा ऑल इंडिया में जहाँ से जो मतुआ है सब लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र दामोदर मोदी जी, अमित शाह जी को वोट देगा। यहाँ राज्य में 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार रही। मटुआ कम्युनिटी के कई नेता जो हैं उनके पार्टी से संबंधित भी रहे। तो ममता बनर्जी क्यों नहीं, भाजपा है क्यों? क्योंकि राज्य में तो उनकी सरकार रही 10 साल, उन्होंने भी कहा कि हमने मटुआओं के लिए बहुत काम किया है। तो ममता बनर्जी एक महिला है, आपसे जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी क्यों नहीं, क्यों भाजपा या क्यों मोदी? ममता दीदी কিছুই করেনি আমাদের মতুয়াদের জন্য, কখনো ভাবেনি, কখনো কিছু করেনি। আমাদের যেটুকু ভাবছে সেটুকু আমাদের শ্রদ্ধেয় শান্তনু ঠাকুরের আশীর্বাদের নেতৃত্বে प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व, अमित शाह नेतृत्व। इनका कहना है कि ममता ने 10 साल में मटुआ कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं किया है। बार बार वो कहती जरूर रही है चुनावों में कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। आइए हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। अच्छा, हाँ बताइए। सबसे ज़्यादा हम लोगों का पावना है जो हमारा जो उपास्य देवता है श्री श्री हरि गुरुचंद का जन्मभूमि लीला भूमि है, ये भारत का जो प्रधानमंत्री उसका पर गया है। अभी जो बांग्लादेश हो गए, माने कोई देश की प्रधानमंत्री अभी तक ये नहीं किया। माने यह से अच्छा हम लोगों के लिए और कोई कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा किया हम लोगों के लिए। इनका ये भी कहना है कि जो आप कह सकते हैं कि इनके जो गुरु जिनको ये लोग मानते हैं वहाँ उस मंदिर में नरेंद्र मोदी गए हैं, उनकी पूजा की है। तो ये भी एक भाव है जिस वजह से मटुआ कम्युनिटी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रही है। हमारे पीछे कुछ और लोग हैं जिनसे जाने। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं हरिपद दास। मेरा और दूसरी भी एक है HD। हाँ, मैं बताता हूँ ममता बनर्जी सरकार क्या क्या है पश्चिम बंगाल के लिए, इसलिए आदमी लोग गुस्सा है, वो बात बताता हूँ। हम लोग 31 साल से इधर है, तो कांग्रेस सरकार आया है, उसके बाद CPM आया है, 34 बरस रात किया है, और उसके बाद TMC सरकार आया 11 साल में।
तो मैं बताता हूँ उन लोगों ने हम लोगों को क्या सोचा है, वोट बैंक बना के रखा है। वोट बैंक बना के हाँ, रखा वोट बैंक बना के रखा है। तो लेकिन वोट बैंक तो भाजपा भी उसी की बात कर रही है, भाजपा भी तो वोट बैंक की ही बात कर रही है। नहीं, आदमी लोग का अंदर एक ही बात हो गया, हर घर में जाता हो, हर आदमी बताता है परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हर आदमी को भी बोलता हूँ, और बात यही है, हम लोगों को नागरिकत्व चाहिए, हम लोग जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग सीए के समर्थन में है हम लोग है, चाहता हूँ सीए हो, सीए अच्छा बात है, अच्छा चीज़ है। बाहर से आदमी आता है, इधर काम करता है, पैसा लेके भाग जाता है, तो हम लोग क्या बाहर से आया है क्या? चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो सीए है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ममता दीदी उसके विरोध में है वहाँ, और दूसरी तरफ जो भाजपा है उसके समर्थन में है। आपको क्या लगता है कि, और इस बीच में कहीं ना कहीं मटुआ कम्युनिटी फंसी हुई है, उनको लगता है कि हम अगर सीए इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमें नागरिकता मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। इस बीच में आप लोग मटुआ कम्युनिटी के सदस्य के तौर पे आप खुद को कैसे देखते हैं, और जो भी सरकार बनती है, मान लीजिए किसी की भी बने, चाहे वो टीएमसी की बने, भाजपा की बने, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो मटुआ कम्युनिटी को सिर्फ वोट बैंक ना समझे और उनके लिए क्या करे? हम लोग एक बात जानता हूँ, हम लोग ऐसा बोलते हैं जे अभी 70 साल तक कोई गवर्नमेंट, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, कोई मटुआ कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। आज जो भाजपा आया, नरेंद्र दामोदर जी, अमित शाह जी, ये मटुआ कम्युनिटी के लिए वो सीए लाया है हमारा तरफ से बहुत अच्छा काम किया। उनके लिए हमारा मटुआ तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार है। हमारा मटुआ कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो किया और जो करने के लिए सोचा था, सब अच्छा के लिए, इसी के लिए हर मटुआ कम्युनिटी के तरफ से मैं बोलता हूँ, जो हमारा मटुआ भाई बहन हर आदमी भाजपा के लिए लड़ेंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही करेगी? क्या है, इसलिए मैं बताता हूँ, 1947 में इंडिया पाकिस्तान जो डिवाइडेड हुआ, उसके बाद रनिंग है जो बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश, पहले तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान में जो मटुआ संप्रदाय का मानुष होता है, उधर हिंदू लोग होता है और मुस्लिम लोग होता है। मुस्लिम लोग हिंदू लोग के मटुआ समाज के बहुत टर्चर करते हैं, रैगिंग करते हैं, इसलिए उधर मटुआ कम्युनिटी में भी दो समुदाय, हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में सब हिंदू ही मटुआ है, मटुआ हिंदू एक ही कम्युनिटी है। मुस्लिम समुदाय हिंदू के लिए, मटुआ के लिए बहुत टर्चर करते, रैगिंग होता है, इसलिए उसके पीछे जो यहाँ आने की वजह है वो यही है कि वहाँ धर्मी निरूपित करना इधर इंडिया में आया। आने के बाद जो श्रीदाम ठाकुर नगर ठाकुर बाड़ी, प्रमोद रंजन ठाकुर, पियार ठाकुर, स्वर्गीय बीना पानी देवी, उधर ये ठाकुर नगर, श्रीदाम ठाकुर नगर प्रतिष्ठा किया। जो मटुआ में ऑल इंडिया मटुआ, बांग्लादेश में जो मटुआ है सब लोग उधर से इधर आया। जो इधर टोटल वेस्ट बंगाल में अभी 3 থেকে 4 कोटि मटुआ संप्रदाय है, ऑल इंडिया में 9.5 कोटि मटुआ है। इसका भाजपा के समर्थन का एक ही कारण है, बहुत साल से 70 साल में पहले तो कांग्रेस बोला है कि हम सीए पास करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया में, वो भी बोला 2003 में जो कालाकालन आइन में जो होता है जो नागरिकत्व दूंगा, तो अभी नहीं दिया। बाद में जो पता है 2003 में हमारा बोरो माँ ठाकुर संप्रदाय आंदोलन किया, सीए चाहिए। तो लेकिन बोरो माँ का समर्थन तो शुरू में टीएमसी को ही था ना। बोरो माँ समर्थन ना टीएमसी, ना सीपीएम, ना बीजेपी, वो मटुआ संप्रदाय के लिए वो मुख्य मटुआ संप्रदाय के डेवलपमेंट कर लेके आंदोलन करता है। बाद में 2003 में बोरो माँ बीना पानी देवी नेतृत्व के सुब्रत ठाकुर, शांतनु ठाकुर अनशन में बोसा नागरिकत्व तो चाहिए, बट उधर मनमोहन सिंह नहीं दिया। बाद में भाजपा के समर्थन का एक ही कारण है, पहले इंडिया में एक ही सरकार भारतीय जनता पार्टी जो सीए कानून पास किया संसद में, और हमारा मटुआ संप्रदाय के एक ही लीडर है श्री शांतनु ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी भारतीय जनता पार्टी के। उसके एक ही कारण है जो हमारा मटुआ संप्रदाय डेवलपमेंट होगा, हमारा मटुआ संप्रदाय सीए चाहिए, हमारा एक ही है, सीए चाहिए। भाजपा 11 फरवरी श्रीदाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में भारतवर्ष स्वराष्ट्र मंत्री श्री अमित शाह जी इधर आया, एक ही बात किया है जे हम सीए पास होगा संसद में, बाद में नागरिकत्व दिया।
श्री शांतनु ठाकुर ये भी संसद में ये उठाया जो हम दिया, इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ भाजपा के लिए। हम मोतुआ संप्रदाय भाजपा के समर्थन करते एक ही है। As यही you कारण है। see that almost all the people from Matua community presented here, they are clearly saying in one voice that they want to vote for Bhajpa, they want to vote for Modi only because they had bring CAA in the parliament, and all they want is to see CAA to be implemented so that they get the citizenship and live the life properly here in India. Thank you.